अरिहंताणं बोली। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लवे सौवसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणाशणो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। दुर्लभ गुरुमुख सेवचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभतम यह जान। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान के वर्धमान गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की वीर सागर महाराज की आज के आनंद की जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बात अभी कही जा रही थी कि गुरुदेव के जन्म को लेकर कि साधुओं का जन्म हो चाहे किसी का भी जन्म हो इस पंचम काल में सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं वो इस धरती पर उनका शायद जन्मदिन सम्यक दर्शन के साथ ना हुआ हो, लेकिन इतना तय है कि उनसे कई लोगों को सम्यक दर्शन हुआ है। उनके द्वारा कई लोग ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। तो जिनसे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, महत्वपूर्ण हमारे लिए वो है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि उनका सम्यक दर्शन जन्मदिन सम्यक दर्शन के साथ हुआ या ना हुआ, लेकिन आज जिस पद पर स्थापित हैं, आज जो जिस दिन हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं या अवतरण दिवस मना रहे हैं, शब्दों में बंधे ना, क्योंकि वो शब्दों में बंधने वाला व्यक्तित्व है ही नहीं। हर शब्द जिसके सामने बोना हो, हर बात, हर व्यक्ति जिस पर लिखने का पुरुषार्थ करने पर भी अपनी कलम अंतोगत्वा कलम थक जाती है, लेकिन जिस पर कुछ लिखा नहीं जा पाता अंतों तक वो कह देता है कि भैया अब इतना ही लिखा है, और लेखनी भी विश्राम पा जाती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व लिखा नहीं जा सकता। इतना विराट जिनका व्यक्तित्व हो, उनके बारे में आज, और जिनका जन्मदिन आप मनाने जा रहे हो, जब अवतरण दिवस माना जा रहे हो, यूँ जो कुछ भी शब्दों में बांधो, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, शरद पूर्णिमा का इतिहास अधूरा था जैन दर्शन के लिए। जैन दर्शन इस शरद पूर्णिमा के इतिहास को अभी तक मना नहीं पा रहा था, क्योंकि जैन दर्शन के पास ऐसा कुछ था ही नहीं। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी हम लोगों के पास कि हम शरद पूर्णिमा मना पाए। ये इतिहास अखड़ता था, ये इतिहास अधूरा सा लगता था। लेकिन जब 1946 को एक ऐसे बालक ने जन्म लिया, उस बालक का जन्म दक्षिण में हुआ। दक्षिण में उनका जन्म हुआ
और जिनकी दीक्षा उत्तर भारत में हुई और जिनका निवास स्थान मध्य भारत में रहा, दक्षिण से लेके उत्तर तक और उत्तर से लेके मध्य भारत तक, जिन्होंने इस धारे पूरी पृथ्वी को अपने पग रज से पवित्र किया, निर्मल किया, ऐसा मानता हूँ जब उनका जन्म हुआ होगा, जो शरद पूर्णिमा का इतिहास अधूरा रह गया था, वो इतिहास पूरा करने का श्रेय जाता है तो आचार्य विद्यासागर जी को जाता है। वही है जिन्होंने जन्म लेके जन्म और मृत्यु को दोनों का मिटाने का पुरुषार्थ किया। कहते हैं संसार में जब बच्चा आता है तो रोता है, पूरा संसार हंसता है, और जब संसार में कोई इससे जाता है तब भी संसार हंसे या रो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका जन्म लेना हमारे लिए तो ऐसा हो गया, और पूरी इस पृथ्वी के निर्मल करता हुआ उनका आज पूरा जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणादायक हो गया। मात्र इस सृष्टि को जिन्होंने सिर्फ धर्म नहीं दिया, उन्होंने आदिनाथ भगवान के भांति इस सृष्टि को कर्म भी दिया। कहते हैं तीर्थंकर जब आदिनाथ भगवान आए थे तो ऋषभ देव के जन्म के समय बड़ी विडंबना थी, क्योंकि तृतीय काल जा रहा था और चतुर्थ काल प्रवेश कर रहा था, कर्म भूमि और भोग भूमि का जब व्यक्ति आकुलित हो रहा था कि यह भोजन कैसे बनेगा, ये चांद सितारे दिख रहे हैं, इनका क्या मतलब है, कैसे व्यक्ति पेट भरेगा, क्योंकि कल्पवृक्ष लोप हो प्राप्त हो रहे थे। वही मैं ऐसी दशा मानता हूँ, उस समय दशा में भगवान आदिनाथ ऋषभ देव थे जिन्होंने उपकार किया था इस पृथ्वी पर 6 कर्मों को देकर, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प, इन 6 कर्मों से जिन्होंने हम सबको जीवन जीना सिखाया था, और वही महान अनुकंपा करते करते आज सारा जीवन हम जी पाए। फिर पृथ्वी पर अंतिम तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर हुए। महावीर के जाने के बाद यह श्रृंखला चलती आई, लेकिन जब मुगलों का शासन आया, मुगलों के शासन के बाद अंग्रेजों का शासन आया, ये भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा, अपनी संस्कृति को भूला, अपनी सभ्यता को भूला, सब कुछ भूलता भूलता चला गया। तब एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने इस सभ्यता को पुनः जीवित किया, इस हम सबको पुनः एक बार नए ढंग से जीना का अवसर दिया, और जीने दो का जो नारा था भगवान महावीर का, उसे अगर जीवंत करने वाले कोई हैं तो ये जीवंत महावीर आचार्य विद्यासागर जी महाराज रहे, जिन्होंने इस पृथ्वी को पुनः आचरण करने की ओर ले चले। हम आज जितनी पाश्चात्य सभ्यता में डूबे हुए हैं, कभी कल्पना करके देखो कि अगर ये नहीं होते तो हम सब कहाँ होते। हम जैनत्व का आज जिस प्रकार का झंडा देखते हैं, हम अहिंसा की जिस प्रकार का प्रचार प्रसार पृथ्वी पर अब देखते हैं, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति देखना चाहते हैं, हम भारत को उन्नत देखना चाहते हैं, हम मुख पशुओं को, चाहे हम गौशालाओं में गायों को हम सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो ये सब प्रकल्प किसने दिए? तो हम बड़ो गौरव से जैन समाज कह सकती कि इसमें अगर सबसे बड़ा श्रेय रहा तो आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी का रहा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये जिनका जन्म हमारे लिए बड़े बड़े उपकार लेके आया, उनके उपकारों को हम कैसे चुका पाएंगे, उनके ऋण से हम कैसे उन्मुक्त हो पाएंगे, हम ऋणी रहेंगे उनके। और सारी पृथ्वी जिनके ऋण को शायद सब कुछ देके भी नहीं चुका पाएगी, वैसे भी गुरु का उपकार चुकाना बड़ा कठिन होता है। बल्कि यूँ कहूँ कि जब तक शिष्य मुक्ति ना पा जाए तब तक गुरु के उपकारों से वो उन्मुक्त नहीं हो पाता। हम आगन को हर तरीके से देखने की दृष्टि रखें तो आचार्य भगवान को हम पाएंगे कि उनका जन्म सबसे बड़ा तो हमारे लिए कितना बड़ा उपकार लेके आया इस भारत पर। मैं बार बार एक बात को दोहराता इसलिए हूँ कि कहीं हम उपकार को भूल ना जाएं।
उनका जन्म जब हुआ तो जन्म के साथ कहते हैं भारत गुलाम था, और गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ यह भारत एक ऐसी महान आत्मा के जन्म लेते ही अगर 9-8 महीने में अगर यह जन्म भारत स्वतंत्र हो जाए तो ये एक अतिशय से कम नहीं मानता कि एक ऐसे गुरु का जन्म जिससे भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ चले। ये बात सच है कि बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, बहुत से लोगों ने इस भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सब कुछ समर्पित किया, लेकिन जब तक वो पुण्य आत्मा का जन्म होगा तभी तो ये भारत स्वतंत्र का वो सूरज दिख पाएगा। तो आचार्य भगवान का जन्म एक नए दौर के साथ आया, स्वतंत्रता का नया सूरज उदय को प्राप्त हुआ। साथ साथ कहते चांदनी रात अपनी चांदनी को बिखेरती रही। जब आचार्य भगवान का जन्म अक्कीवाट में हुआ, और अक्कीवाट का जन्म कहते हैं कि सबसे बड़ा ये प्रभाव भट्टारक या मुनि विद्यासागर जी की समाधि वहीं पर है। उस समाधि का महान प्रताप ये देखने को मिलता है। अब इतनी बात तो ये तय हो गई कि उनका जन्म हमारे लिए महान उपकार को लेकर आया, एक नई सोच को, एक नई विचारधारा को लेकर आया। ये भी सच है कि भविष्य जब इनके गुणगान गाएगा तो इनके गुणगान गाते गाते इस बात को हम सब सुन पाएंगे कि उनके लिए जितना भी साहित्य लिखा गया, उन पे भी जो कुछ कहा गया वो अधूरा अधूरा सा रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी उन पे पूरा लिखा ही नहीं जा सकता, लिखा भी नहीं जा पाएगा। उनके गुणों के बारे में जब हम कहते कहते भी थक जाते हैं तो हम कैसे कह पाएंगे कि उनके गुण लिखे जा पाएंगे? ये तो अधूरा ही रहेगा इतिहास। फिर भी एक बात कहता हूँ कि आज जब आप उनका ये मनाने जा रहे हो तो मात्र इसको इतना नहीं मना लेना जो मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, कि अपन सिर्फ अच्छे से भजन गा के अच्छी सी पूजा करके, ये अधूरा है। ये अधूरा उनका जन्म मनाना रहेगा। एक अच्छा सा दीपक जलाना, रंगोली बनाना, ये सब आधा अधूरा काम है। तुम्हें अगर मनाने का तरीका बदलना होगा, हम आचार्य जी की विचारधाराओं से जुड़ पाएंगे, तब उनके सही इस अवतरण दिवस को मना पाएंगे। क्योंकि मात्र अवतरण दिवस हमारे लिए नहीं हुआ, मात्र जैनियों के नहीं है वो, और उनका जन्म जैनियों तक सीमित भी नहीं रह पाएगा। कहते हैं कि यह शरद पूर्णिमा हर दर्शनकार विशेष तौर से इसको मनाता है, चाहे वो ज्योतिष में जाए, चाहे वो तंत्र क्रिया वाला हो, चाहे औषध के क्षेत्र में जाए, चाहे वो औषधियों को लेकर हो। हर व्यक्ति आचार्य भगवान के, या यूँ कहूँ इस शरद पूर्णिमा को विशेष ढंग से मनाने का पुरुषार्थ करता है। ये दिन ही कुछ विशेष है। कल किसी ने पूछा कि महाराज विशेष आत्माओं का जो जन्म हुआ, पूज्य समय सागर जी का जन्म भी यही शरद पूर्णिमा का दिन रहा। आर्यिका ज्ञानमती को भी इसी शरद पूर्णिमा के दिन कहते हैं उनका जन्म हुआ, और बहुत बहुत विशेष व्यक्तियों का जन्म आज के दिन हुआ। शरद पूर्णिमा पर्व अपने दिन में अपने आप में एक महान पर्व माना गया। लेकिन जैनियों के लिए जब हम इस पर्व को विशेष तौर से देखने जाएंगे तो हम आचार्य भगवान की भावनाओं को अगर पूरा कर पाए, आचार्य जी की भावनाओं को हम अगर अपना इस यज्ञ में अपनी आहुति दे पाए, क्योंकि आचार्य भगवान में पहले कह चुका हूँ ये सिर्फ जैनियों के तक सीमित नहीं है। हम उनके विचारों को समझने का पुरुषार्थ करेंगे तो हम ये पाएंगे कि आचार्य भगवान सर्वव्यापी है। किसी ने कहा कि ब्रह्मा सर्वव्यापी है, पूरी सृष्टि में समाया हुआ है। यह ब्रह्म हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिनके अंदर का ब्रह्म, जो स्वयं ब्रह्मा का रूप है, अगर उनको देखना चाहते हो तो एक बार आचार्य विद्यासागर जी को देखने के बाद ये सारी कल्पनाएं पूरी होने लगती कि परम ब्रह्म जिनके अंदर समाया हुआ है, जिनके अंदर में करुणा दया का वास निवास करता हो, जिनके देखने से सम्यक दर्शन की वृद्धि होती हो, जिनको देखने के बाद
हर इच्छाएं पूर्ति होने लगती है कि अब कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता हो। तो ऐसे महान व्यक्ति का आप जन्म मनाने जा रहे हो। अभी अभी दशहरा आपने पूरा किया, अभी अभी आपने श्री राम जी का चरित्र समझने का पुरुषार्थ किया। वैष्णव दर्शन शक्ति का उपासक रहा, 9 दिन उन्होंने शक्ति की उपासना की, नव दुर्गा के रूप में उन्होंने माँ शक्ति की उपासना की। हर दर्शनकार किसी न किसी रूप में इस पूरे 10 दिनों में विशेष तौर से जुड़ा रहा। लेकिन जब मैं आचार्य भगवान का पूरा व्यक्तित्व उठा के देखता हूँ तो उनके अंदर लगता है कि सारी शक्तियाँ उनमें समा गई हो, राम का पूरा जीवन उनमें समा गया हो, भगवान महावीर जिनमें समा गए हो, जिनके अंदर ऋषभ देव दिखते हो, जिनके अंदर हर वो बड़ा व्यक्तित्व देखने का पुरुषार्थ करो तो उनकी झलक उनके अंदर आप पा पाओगे। तो सर्वव्यापी अगर कोई है और जिनके अंदर संपूर्ण वो दृश्य दिखाई देता हो तो एक ही व्यक्तित्व का नाम सामने आता है, वो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। क्योंकि राम ने बहुत से लोगों का उद्धार किया। राम जब इस जन्मे धरती पे जन्मे तो कभी सबरी का उद्धार किया, कभी खेवटिया का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, रावण से इस धरती को मुक्त कराया बुराइयों से, और बहुत से लोगों का उद्धार करते करते महान साधुओं पे भी उन्होंने उपकार किया। देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज पे भी जिन्होंने उपसर्ग दूर किया। तो कुल मिला के अगर ऐसा ही अगर हम इस व्यक्तित्व के अंदर खोजेंगे ना तो हमें ऐसी सब चीज़ इनके अंदर मिलेगी। अभी तो आपका समय हो रहा है, कभी दोपहर में आप इस बात पे बैठेंगे और इस बात की चर्चा आपसे करना जरूर चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकल्प को लेके शाहपुरा समाज आगे बढ़ना चाहता है, ये प्रकल्प गुरुदेव का एक चैतन्य, एक चेतना को जगाने वाला है। क्योंकि आचार्य भगवान मात्र इतनी सी बात कह के कि हथकरघा, पूर्णायु, भाग्योदय, प्रतिभा स्थली, ये जो षटकर्म उन्होंने दिए, जैसे भगवान ऋषभ देव ने षटकर्म दिए थे असी मसी कृषि का, ऐसा मैं मानता हूँ। ये षटकर्म आज के युग के साक्षात ऋषभ देव कहूँ तो कम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी ऋषभ देव की भांति इस संसार को कुछ कर्म दिए। जैसे अगर हम आयुर्वेद के क्षेत्र में देखें, दवाई के क्षेत्र में देखें तो उन्होंने भाग्योदय पूर्ण आयु दिया। हम प्रतिभा स्थली को देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कभी उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों को, ब्राह्मी सुंदरी को जैसे ज्ञान के क्षेत्र में दिया, ऐसे ही उन्होंने प्रतिभा स्थली ब्राह्मी सुंदरी के क्षेत्र जैसी हमें दी। उन्होंने हमें जब मुख पशुओं के ऊपर दया का क्षेत्र दिया तो गौशालाएं दी, मुख पशुओं की सेवा का अवसर दिया ताकि हम अपना सम्यक दर्शन पुष्ट बना सके। उन्होंने जब हमें ये हथकरघा दिया तो अनुकंपा का क्षेत्र हमारे हाथ में दिया कि दया और अनुकंपा अगर पालन करना चाहते हो तो तुम सबसे पहले इस हथकरघा की ओर जाओ। और समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आचार्य भगवान ने पूर्ण मैत्री दी, जो जबलपुर में आपके पास है। तो ये सब जो चीज़ें दी हैं आचार्य भगवान ने, आप कभी विचार करना कि आचार्य श्री का इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा। तो आज का जो आप मनाने जा रहे हो दिन, मात्र इतने तक नहीं रह जाना, इससे बढ़ के भी आचार्य श्री की इन भावनाओं को अगर हम पूरा कर पाए, हम आचार्य श्री की इन भावनाओं को अपना बल दे पाए, तो समझना सही मायने में हम गुरुदेव के सच्चे भक्त हो पाएंगे। सही मायने में हम आचार्य भगवान के उस भावनाओं को पूरा कर पाएंगे। और एक अंतिम वाक्य के अपनी बात पूरी करता हूँ। लोग कहते हैं आचार्य भगवान जाके तीर्थंकर का रूप बनेंगे, और ये बात सच है, इसमें कोई भी दो मत नहीं। जिस प्रकार से आचार्य भगवान की चर्या है, जिस प्रकार से आचार्य भगवान का लक्ष्य है, जिस प्रकार से अनुकंपा का छेद, जिस प्रकार से सम्यक दर्शन की दृढ़ता के साथ हमें जो सक्रिय सम्यक दर्शन का जिस प्रकार से आचार्य भगवान ने हमें उपदेश दिया, हमें लक्ष्य दिया, इसमें कोई बात संसार का कोई व्यक्ति नहीं नकार पाएगा कि आगे जाके अगर हम इन्हें महान तीर्थंकर के रूप में देखेंगे। ये बात हर कोई स्वीकार करता है और हर कोई इस बात को मना नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक ऑप्शन देना चाहता हूँ, क्या तुम आचार्य श्री के तीर्थंकर रूप को देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो?
सही बताओ, कितने लोग देखना चाहते हैं? यार हाथ खड़ के दिखाओ। तुम इतने लोग आचार्य भगवान को तीर्थंकर के रूप में देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे बढ़ के कुछ देखना चाहता हूँ कि आचार्य भगवान का जब समोसरण लगे तो मैं तुम्हें वहां देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आचार्य भगवान के उस समोसरण में दिखो, लेकिन दिखोगे कब ये तो समझ लो। तुम दिख पाओगे जब तुम आचार्य श्री की इन भावनाओं से जुड़ पाओगे। क्योंकि कहते हैं अगर पुराण ग्रंथों को पढ़ो तो ऐसा लगता है कि वो पूर्व भाव के जीव के साथ कैसा संबंध जब बनता है, जब व्यक्ति का उसके साथ कोई विशेष राग प्रीति हो। तो जब आचार्य भगवान की इन योजनाओं को तुम समझने के आप भावना करोगे तो जरूर आचार्य भगवान के साथ उस प्रशस्त राग से जुड़ पाओगे। और एक बार अगर तुम प्रशस्त राग से उनके प्रति समर्पित हो गए, क्योंकि देवसास गुरु का राग बुरा नहीं होता, वो संसार में मुक्ति के लिए कारण होता है। तो पुरुषार्थ ये करना कि आचार्य श्री से तुम जुड़ पाओ, और इसलिए जुड़ पाओ कि जब गुरुदेव समोसरण में विराजमान हो तो उनकी 12 सभाओं में तुम सुशोभित बन सको, उस 12 सभाओं को सुशोभित कर सको। तो तुम जरूर उस भावनाओं को पूरी करना, क्योंकि गुरुदेव तुम अपनी भावनाओं को पूरी कर पाएँ और उनके समोसरण से हम भी मुक्ति को पा पाएँ। आज इतने ही रखता हूँ, दोपहर में फिर इस पर चर्चा जरूर करूँगा कि आचार्य भगवान हैं क्या, उनकी ये योजना के पीछे उद्देश्य क्या था। आज इतने रखता हूँ। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की।